बच्चों, कैसे हो? सभी घर पर ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम आपके पास में समय समय पर वीडियो भेज रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो आज कक्षा 7वीं में हिंदी में पाठ पहला पुनः पुनः मतलब दोबारा नया निर्माण करो, एक नए समाज का निर्माण करो। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि नवयुग की आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार पुनः नया निर्माण करने का आग्रह कर रहा है। आग्रह मतलब विनती कर रहा है। कवि नवयुग को अधिक खूबसूरत, खुशहाल और शक्तिशाली बनाना चाहता है। तो इस पाठ के द्वारा कविता के माध्यम से यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इस व्याख्या में, इस कविता के द्वारा कवि देशभक्ति की प्रेरणा देना चाहता है। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के, धरा मतलब धरती के, अमर सपूतों जो कभी ना मरने वाले सपूतों, पुनः पुनः नया निर्माण करो, दोबारा समाज का नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में प्रत्येक मनुष्य है, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नई फुर्ती, नव प्राण भरो, नई वायु भरो। नया नया प्रातः है, नई सुबह है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगें हैं। मतलब जिस प्रकार प्रातः होता है, प्रातः होने पर नई बात आती है, नई किरण है और नई ज्योति, नई उमंगें, नई तरंगे। तरंगे मतलब लहरें। जैसे पानी की जो लहरें होती हैं, जिस प्रकार वो बहती है सुबह शाम, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुबह होते ही नई उमंग की नई आस दिखाई देती है। सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में। युग युग मतलब नए नए, युग युग के मुरझे हुए सुमन होते हैं, फूल होते हैं। नई नई मुस्कान भरो, और उसमें नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, और उठो धरा के, धरा मतलब धरती के, अमर सपूतों, पुनः समाज का नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहंग, विहंग होता है पक्षी, कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते हैं भौरे, मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो कवि इसमें यह कहना चाहता है कि उत्साह का भाव जागृत करना चाहता है। तो इस पंक्ति में कवि कहता है, डाल डाल पर बैठे विहंग। डाल डाल मतलब प्रत्येक डाली पर पक्षी बैठे हुए हैं, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। और पक्षी होते हैं चें चें ची ची करते हुए स्वरों में, अपने मधुर स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते भौरे। और भौरे जो होते हैं कलियों पर जाके, फूलों पर जाकर
गुनगुन करते हुए गुनगुनाते हैं और उन पर मंडराते हैं, मस्त हुए मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में, नए समय की नूतन, नवयुग की, नव युग होता है नया समय, नूतन होता है नई, वीणा में, सितार में, वीणा होता है एक सितार बजाने का, उसमें नया राग भरो, नई धुन भरो, नव गान भरो, नया गीत भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, और उठो धरा मतलब धरती के अमर सपूतों, पुनः समाज का निर्माण करो। पुनः मतलब दोबारा समाज का निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, कली जैसे जिस प्रकार बगीचे में कली खिलती है, खिल रही है, इधर वह फूल मुस्काया है, मुस्कुराया है। यानी कली खिलती है तो उसके ऊपर से क्या आता है, फूल आता है। वो फूल जब खिलता है तो मुस्कुराता है। धरती माँ की आज हो रही, और आज धरती माँ, हमारी जो धरती माँ है उसकी आज, धरती माँ की आज हो रही मतलब उसकी जब फूल जब उस पर खिलता है तो एकदम ऐसा लगता है कि आज धरती माँ हम बगीचे के ऊपर कितनी मेहरबान हो रही है। नई सुनहरी काया, और नई सुनहरी मतलब सोने जैसी काया दिख रही है, जैसे सोने जैसा शरीर दिखाई दे रहा है। नूतन मंगलमयी ध्वनि से गुंजित जग उद्यान करो। यानी नूतनमयी ध्वनि, नूतन, नूतनमयी, नूतन होता है नया, मंगलमयी ध्वनि, ध्वनि होता है जो हमारी जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसके द्वारा गुंजित, यानी कि उसको गुंजित कर दो, उसको चारों तरफ गुंजित कर दो, उसको फैला दो। और जग, जग मतलब संसार का उद्यान, उद्यान मतलब बगीचे का उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, और उठो धरा के अमर सपूतों, यानी कि धरती के अमर सपूतों, वीर सपूतों, पुनः हमें समाज का निर्माण करो, पुनः हमें समाज का निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसमें कवि ये कहना चाहता है, प्रगतिशील बनने के लिए प्रेरित करना चाहता है हर व्यक्ति को। तो ये सरस्वती का जो पावन मंदिर है वो किसको कहा गया है बच्चों? सरस्वती का पावन मंदिर विद्यालय को कहा गया है। यानी कि विद्यालय हमारी क्या है? संपत्ति है। विद्यालय, यह संपत्ति क्या है? तुम्हारी है, सबकी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, यानी कि तुम में से ही इसका रक्षक है। तुम जब विद्यालय के द्वारा इस विद्यालय के अंदर अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हो, तुम ही रक्षक हो और तुम ही पुजारी हो, उपासना करने वाले हो। तो हमें सरस्वती का जो पावन मंदिर है उसकी पूजा करनी चाहिए। ये संपत्ति क्या है? हम सबकी है। सत सत, सत सत होता है 100 दीपक जला ज्ञान के, ज्ञान मतलब ज्ञान की ज्योति जलाकर, प्रकाश करके नव युग का आह्वान करो, और नए युग का आह्वान करो, नए युग की तरह पुकारो। उठो धरा के अमर सपूतों, और उठो धरा मतलब धरती के अमर वीर सपूतों, वीर पुत्रों, तुम्हें पुनः नया निर्माण करो। पुनः, पुनः मतलब दोबारा, एक हमें नए समाज का निर्माण करो, जिसमें यानी कि अच्छी अच्छी जो हैं बातें हैं उसके बारे में ज्ञान ग्रहण
हमें करना चाहिए। तो इस पाठ के द्वारा हमको यहाँ पर यह बताया गया है। धन्यवाद।